बरसते हैं वो बरसते नहीं। ये और जैसे ऐसे बहुत से सेंटेंसेस जो हम बचपन में बोला करते थे लड़ाई में। जब बचपन में लड़ते थे तो दिल करता था कि सबसे आखिरी जुमला हमारा ही हो, फिर आहिस्ता आहिस्ता बड़े होते गए और फिर समझ आने लग गया कि आखिरी जुमला चाहे ज़ोरदार ना हो, बस इतना जानदार होना चाहिए कि अगले को सोचने पर मजबूर कर दे। और आवाज़ भी इंसान की तभी ऊंची होती है जब उसके पास दलाइल ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन मैंने अपने इर्द गिर्द देखा कि बहुत सारे लोग बड़े तो हो गए हैं, लेकिन उनके अंदर ये मैच्योरिटी नहीं आ सकी। जब कोई झगड़ा होता है तो बहुत तेज़ आवाज़ में बोलते हैं, ऊंचा बोलने को फ़ख्र समझते हैं, दो लोगों के दरमियान बात काटने को अक्लमंदी समझा जाता है। और तो और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो अगर किसी का कोई मैसेज आया है या फ़ोन आया है, वो वॉइस नोट है, तो वो सबके सामने सुनते हैं दिखाने के लिए कि हमें कितने लोग जानते हैं या हम कितने समझदार हैं। दैट इज़ एक्चुअली ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, कि अगले की कोई बात है वो आपसे करना चाहता है और आप सबको सुना रहे हैं। ये और जैसी बहुत सारी चीज़ें। अभी रिसेंटली आप सब ने देखा होगा कि एक टिकटॉकर ने आग लगा दी पीछे, जो कि डेफिनेटली एक सेंसिबल इंसान तो उसको अच्छा नहीं समझेगा कि उसने सिर्फ अपने थोड़े से फॉलोअर्स गेन करने के लिए पीछे आग लगा दी। ऐसे लोग बहुत सारे लोगों को लड़वा के खुशी महसूस करते हैं, उन्हें साजिशें करना अच्छा लगता है। ऐसा वो लोग क्यों करते हैं? इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। इंसान को कभी कभी इतना शदीद इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है कि कभी किसी इवेंट पर मुंह बना लेंगे या कुछ ऐसा, किसी का चीज़ें ख़राब कर देंगे, उठा देंगे, जगह बदल देंगे। वो दूसरों की लाइमलाइट को छीनते छीनते कभी कभी खुद ऑब्स्क्योर हो जाते हैं। मैं पहले ये समझती थी कि ऐसे लोग शायद बहुत पावरफुल होते हैं, लेकिन विद टाइम मुझे समझ आया कि कॉन्फिडेंस इज साइलेंट एंड इनसिक्योरिटीज़ आर लाउड। कि जिस इंसान को अपने पे इख्तियार ही नहीं है, उससे ये समझ ही नहीं आ रहा कि वो कर क्या रहा है, तो पावरफुल कैसे हो सकता है। कहते हैं कि किसी को समझ लेना उसको माफ़ करने के मुताबिक होता है। इसलिए डोंट विश देम पेन, विश देम हीलिंग, दैट इज़ व्हाट दे नीड। आखिर में ये बात कहूँगी कि बाबा जी से किसी ने सवाल किया कि बाबा जी इज़्ज़त और शोहरत में क्या फ़र्क होता है। बाबा जी ने बड़ी खूबसूरत बात की कि अगर आप कहीं से गुज़र रहे हों और एक मशहूर शख्सियत हों आप, और लोग आपको जानते हों और आपके साथ तस्वीर खिंचवाना चाहें या इशारा करके बताएं कि फ़लाँ इंसान वो है, तो वो शोहरत है। और अगर ऐसा इंसान जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जब उसे किरदार की गवाही देने की बात आए तो वो सब उसके किरदार की गवाही देने के लिए मौजूद हों, चाहे वो आखिरती क्यों ना हो। बचपन में उन्होंने हाल में एक चीज़ पढ़ी थी कि उसमें बड़ी खूबसूरत सी बात लिखी हुई थी जो मैं शेयर करना चाहूँगी। उसमें लिखा था कि अगर हम किसी फेमस खिलाड़ी का, किसी सेलिब्रिटी का जिक्र करते हैं तो हम हमेशा ये कहते हैं कि वो ये कर रहा था, लेकिन जब भी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना या हकीम मोहम्मद सईद जैसे लोगों की बात होती है तो हम कहते हैं वो एक अच्छी शख्सियत थे, उन्होंने ये काम किया। ये वो लेवल इज़्ज़त है जो हम उन्हें देते हैं। तो आज ज़रा बैठ के सब ये सोचते हैं कि हम किसी महफिल में जाते हैं और उठते हैं तो हम लोगों को क्या दे के जाते हैं। लोगों को क्या लगता है हमारे जाने के बाद? क्या वो ये बात करते हैं कि हम अच्छी बातें बना लेते हैं, हम अच्छा झूठ बोल लेते हैं, या हम उन्हें बहुत कुछ मोटिवेट कर देते हैं, बहुत सारा इल्म दे देते हैं। लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए या तो इंसान इसी तरह की हरकतें करेगा, झूठी झूठी बातें करेगा, चीखेगा, चिल्लाएगा जब उसके पास कोई बात करने को नहीं होगी। वो कहते हैं ना कि जिस इंसान में कोई ज़ाती सिफात ना हो वो अपने ज़ात से लेकर मकान तक हर शय की तारीफ चाहता है, या फिर उस इंसान के पास ऐसा इल्म होगा कि लोग उसे उसके इल्म के लिए याद रखेंगे, और उसकी इल्म ही और उसका ये इल्म का ये लेवल होगा जो लोगों की तवज्जो उसकी तरफ मबजूल कराएगा। अल्लाह ताला हम सबको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शफ़क़त अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।